ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अरद्भ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं आचार्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मो हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत नमन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। बंधुओं और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। हमारा जो 3 दिन का वर्कशॉप या कार्यशाला चल रही है उसका आज तीसरा दिन। पिछले 2 दिनों में हमने श्लोक भक्तांबर के जो श्लोक है उनके बारे में, उनके शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक एक श्लोक के बारे में हमने समझते हुए जाना। आज हम बीजाक्षर साधना और पिंडस्थ ध्यान के बारे में जानेंगे। तो मैं अर्चना जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे और फिर हम हमारे आज का सेशन पिंडस्थ ध्यान और बीजाक्षर की ओर हम चलेंगे। पिंडस्थ ध्यान एक आध्यात्मिक ध्यान कर्म निद्रा का शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन आत्मिक स्वस्थता के लिए कर्म निद्रा के लिए भी हम ध्यान करेंगे। चलिए हम चलते हैं, मंगलाचरण करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर 2 लाइन मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हरि आत्मा हरि आत्मा सुनरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाओ ओ आत्मा। हरि आत्मा हरि आत्मा सुनरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा। तू तो है चेतन शुद्ध स्वरूपी, एक अखंड अरसुर रूपी। तू तो है चेतन शुद्ध स्वरूपी, एक अखंड अरसुर रूपी। अरे गुरु की जबान, अरे गुरु की जब बात मान जाऊं आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाऊं आत्मा। अरे गुरु की जब बात मान जाऊं आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाऊं आत्मा। हरि आत्मा
हरि आत्मा सुन री आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। चलिए हम चलेंगे बीजाक्षर की ओर। बीज, बीज हर कोई जानता है, एक छोटा सा बीज बड़े से बड़े वृक्ष को पल्लवित करने का शक्ति उसमें रहती, और अध्यात्म का गूढ़ रहस्य मंत्र तत्व में छिपा हुआ है। बीजाक्षर बीज से भी सूक्ष्म है, जिससे समस्त वृक्ष का विकास पल्लवन होता है। बीज शक्ति रूप ये जो बीजाक्षर है, इसी से ही मंत्र सिद्ध होता है। जो हमारे मंत्र है, श्लोक है, सब में बीजाक्षर है ही है। पूरे भक्तांबर श्लोक में 2688 बीजाक्षर है। तो एक एक अक्षर कितना पावरफुल है, और एक एक अक्षर अपनी अपनी शक्ति लिए हुए है, और एक एक अक्षर अपनी अपनी देवत्व को भी लिए हुए है। भिन्न भिन्न शक्ति रूप यह बीज अक्षर, यह बीज मंत्र अपनी स्वतंत्र शक्ति रखता है। कोई किसी के सहारे नहीं है, कोई किसी के साथ मिलावट इसमें नहीं है, सब अपनी अपनी स्वतंत्र शक्ति रखता है। और देवता भी अपने बीज मंत्र में ही स्थित रहते हैं। इसे हृदय मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र की जो साधना हमें करना है, वो श्वासों के साथ करना है। 4 to 6 2 का रेशो है। श्वासों को अंदर लेना है 1 2 3 4 तक। श्वासों को 1 2 इतना रोकना है, 1 2 3 4 5 6 छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 इतना समय तक हमें छोड़ना है, और फिर 1 2 तक रुककर फिर वापस श्वास हमें लेना। ये जो क्रिया है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी बाहर की प्राणवायु, ऑक्सीजन अंदर लेना, हवा अंदर लेना, फिर उसे होल्ड करना यानी फिर उसे रोकना, और उसके बाद रेचक, रेचक यानी फिर श्वास को बाहर छोड़ देना। पूरक, कुंभक और रेचक की प्रक्रिया से इन बीजाक्षर को आपको पढ़ना है। मंत्र की साधना ये जप पूर्वक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जब एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं, तो उसके रेजोनेंट इफेक्ट से हमें लाभ तो होता ही है, और वो बार बार बोलने से हमारा जो टंग है, ये टंग हमारा अपर पैलेट में बार बार टच होता है, और उससे हमारे पूरे मुख के 84 मेडिटेरियन पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, और इससे वॉइस क्लियर होना, सुप्त शक्तियां जो है वो जागृत होना, बहुत सारी चीजें होती है। जप करते समय हमारे दोनों ओठ मिल जाते हैं, ओम 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 मिल रहे हैं। दोनों ओठ शिव और शक्ति का प्रतीक है। जो मंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र में जो समायोजित अक्षर है, वो ही बीजाक्षर कहलाते हैं। हर बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वैसे ये विशिष्ट अक्षर जिनमें असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति होती है। एक छोटा सा बीज बड़े से बड़े वृक्ष को पल्लवित करता है, उसी प्रकार ये बीज अक्षर जो छोटे छोटे हैं, इसमें असीमित ऊर्जा होती है, यह कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं कि जिसमें शक्ति नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें शक्ति नहीं। वृक्ष का मूल बीज है,
उसी प्रकार शब्द का मूल भी क्या है? बीज ही है। अक्षर संख्या के आधार पर बीजाक्षर एकाक्षरी होते हैं। निर्बीजाक्षरम नास्ति, नास्ति मूल औषधम। अर्थात ऐसी कोई वनस्पति नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें शक्ति ना हो। अक्षर और अक्षर की असीमित शक्ति का उपयोग मानव कल्याण, मानव विकास में इन्हीं भावनाओं के साथ हमने इस बीज अक्षर पर कोरोना काल में रिसर्च की। एक छोटे से अक्षर से बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की कैसे ठीक हुई, लोग किस प्रकार से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे और एक बार बीज अक्षर की माला करने से सुबह कर रहे हैं और 1 बजे तक वह घर आ जा रहे हैं, वेंटिलेटर से 1 बजे तक घर पे आ रहे हैं। छोटे छोटे अक्षर से जब कोरोना काल में हॉस्पिटल जाने की सुविधा नहीं थी लोगों को, उस समय हमने बीज अक्षर पर रिसर्च की। हाई बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, सर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, पेट की परेशानी, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हॉस्पिटल इंसान भागता है। तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए एक छोटे छोटे बीजाक्षर, जब कोरोना काल में हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो गया था, तब हमने इस पे रिसर्च की और वो बहुत काम आई। तो वही बीजाक्षर, एक छोटा सा अक्षर, ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर जो है मूल ओम है, और उसी ओम से हमने जब अ को निकाला, अ बहुत पावरफुल होके सबके ऊपर काम करने लगा। अ सब मल्टी स्पेशलिस्ट जैसा काम कर रहा है। अ अक्षर एकमात्र प्रथम अक्षर अरिहंत का, आचार्यों का, ओम का, अरहम का, आदिनाथ भगवान का, आराधना का, अर्चना का, किसी का भी आप समझिए और पूरा का समझिए तो बहुत पावरफुल है। साधारण व्यक्ति को लगता है ये एक अक्षर क्या बात है, निरर्थक की प्रतीत होता है, परंतु इसमें ऐसी शक्ति अंतरित है जिससे आप चाहे तो अपनी आत्म शक्ति को भी उत्तेजित कर सकते हो। आध्यात्मिक शक्ति का विकास इससे हो सकता है और इस नमोकार मंत्र से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम ओम बीज जो है यह मूलभूत है। यदि हम इसे एक निश्चित लय और ताल के साथ सतत जाप करते हैं तो उससे हमारे नाड़ियों में स्पंदन होता है। जो हमारे नाभि स्थान से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है उससे स्पंदन होता है। उस पल्स के घर्षण से विस्फोट होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो हमारे 7 चक्रास है इसमें चैतन्यता जागृत होती है, एनर्जी आती है, हार्मोन्स में सामंजस्य बना रहता है और शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब शुद्ध उच्चारण से है, अर्थ से नहीं है। उच्चारण हमें शुद्ध करना है। अभी मैं आपको शेयर कर देती हूँ बीजाक्षर मुद्राओं के साथ। देखिए इसको क्या बोलना है, पहले बीजाक्षर की विधि। सबसे पहले आप लोग 9 बार नौकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लुए सर्व साहुणम। सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा से, आपकी कृपा से मैं बीजाक्षर का उच्चारण कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा जिससे आप सीखते हो उसका नाम लेना जरूरी है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। 9 बार इससे बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ।
उसके बाद 9 बार हमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। नहीं आता है ये वाली जाप तो सिंपल आप बोल सकते हैं ओम आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा रम नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब आप ये देख रहे हो अक्षर अ, एक अ अक्षर को आप देख रहे हो। अभी आपको मैं बता रही हूँ इसको कैसे करना है। देखिए पहला जो लेटर है अ को फर्स्ट फिंगर या रिंग फिंगर, ये 2 फिंगर आपके पास है। इससे आपको जहां भी तकलीफ, जहां भी परेशानी हो रही हो, जहां भी दर्द हो रहा हो, सर में, गले में आवाज बैठ गई, दांतों में दर्द, नाक में दर्द, सहस्त्रार चक्र में दर्द, हृदय में, शोल्डर में, मतलब हमारे मिडल चक्र, हमारे नाभि चक्र से ऊपर, नाभि चक्र के नीचे हमें इसको नहीं लिखना रहता है। फर्स्ट फिंगर से अ को लिख लीजिए, ऐसे ऐसे अ को आप लिख लीजिए। इस प्रकार से अ को उंगली फेर के लिख लीजिए। लिखने के बाद जो अभी हमने बताया आपको 9 बार बोल के, 9 बार नौकार, 9 बार आदिनाथ भगवान की जाप और 9 बार मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये बोलिए। और उसके बाद जो परेशानी है उसकी मुद्रा भी आपको लगाना है। मुद्रा के अभी हम बताएंगे आपको। मुद्रा लगाने के बाद अ अक्षर को श्वासों के साथ उच्चारण करना है। लंबी गहरी श्वास लेना है, होल्ड करता है, फिर छोड़ते हुए फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। 4 to 6 2 का रेशो। जब श्वास अंदर ले रहे हो तो 1 2 3 4 इतना हम बोलते हैं जब तक आपको श्वास अंदर लेना है। होल्ड में 1 और 2 और छोड़ते में 1 2 3 4 5 6 इतना बोलते हैं जब तक आपको छोड़ना है। अगेन होल्ड आउट, इस प्रकार से 108 बार माला आपको देनी है। कितनी बार? 108 बार। अ बीजाक्षर की कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 या 45 मिनट, आधा पौन घंटे तक आप ये बोलते हो। तो आप खुद आजमाइए कि एक बार में किस प्रकार से आप अपने परेशानियों से निजात पा सकते हो। और भी बीजाक्षर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। सबसे बढ़िया आजकल बच्चों के लिए एग्जाम शुरू हो गए, स्कूल एग्जाम्स आना है। एम बीजाक्षर स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों के बुद्धि विकसित होती है, याददाश्त बढ़ती है। माँ जिनवानी का नाम लेना, सरस्वती नमः 9 बार, जैसे आदिनाथ भगवान का नाम लेना है वैसे इसमें सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, सरस्वती नमः 9 बार बोलना है। और एम बीजाक्षर जो है, इसका भी अक्षर जो है स्मरण शक्ति का, ज्ञान मुद्रा है इसकी और उदान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा हर कोई जानता है, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठना है। बच्चों को ये सिखाइए ज्ञान मुद्रा। और एम बीजाक्षर को आप देखिए, इसको उंगली से आपको कहाँ लिखना है, टॉप ऑफ द हेड। मैं बताती हूँ आपको कहाँ लिखना है।
जो एम बीजाक्षर है प्रतिदिन बच्चों के सर पे आप लिख दीजिए, यहाँ उंगली फेर के। और एम का जाप आपको करना है, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठिए, आराम से ऐसे आंख बंद करिए और एम 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 इस प्रकार से 15 मिनट तक या 108 बार आपको बोलना है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के बीजाक्षर हमारे पास है, और एक दो बता देती हूँ, पूरे बताना तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बुक वगैरह आप मंगवा सकते हो। हाँ, ये अ का जो मैंने बताया, मस्तिष्क चिकित्सा तनाव मुक्ति का उपाय। स्ट्रेस बहुत हो रहा है, किसी को तनाव हो रहा है, ज्ञान मुद्रा लगाना है, और आपको यहाँ ऑटो सजेशन देना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे तनाव से मुक्ति मिलेगी, मुझे कोई प्रकार का तनाव नहीं है, मैं चिंता रहित हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से आपको बोलना है। ललाट पर अ अक्षर को हाथों से लिखना है, फिर श्वास भरेंगे, फिर होल्ड करेंगे, और फिर अ का उद्घोष करते हुए उसको छोड़ेंगे। मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। 9 बार बोलना है, 9 बार नमोकार मंत्र, 9 बार ओम आदिनाथाय नमः आपको बोलना है, और ज्ञान मुद्रा लगा के बैठना है, और फिर अबीजाक्षर का मंत्र जाप आपको करना है तनाव मुक्ति के लिए। और भी बहुत सारे हैं, ले लेते हैं। दांत के लिए, दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये इतना बड़ा न लिखकर य र ल व स इन अक्षरों को दांत की पंक्तियों में स्थापित करना होता है। हम एक ही अक्षर आपको बता देते हैं, तम। तम बीजा अक्षर की जाप करने से दांत ठीक होता है। दांत जहां दर्द है, बाहर से गाल पे से उसके ऊपर तम बीजा अक्षर लिख लो, या दांतों की पंक्तियों पे य र ल व स लिख लो। इन अक्षरों से लिखने के बाद आपको शून्य मुद्रा लगानी है। शून्य मुद्रा में छोटी उंगली के बाजू की उंगली जो है उसको फोल्ड करिए, तो उसको अंगूठे से दबा दीजिए, शून्य मुद्रा लगाना है। और फिर चिंतन में इसको बोलना है, जब चिंतन करना है तो बोलना है, मेरी दांत की पीड़ा दूर हो रही है, मुझे साता पहुंच रही है, मुझे साता पहुंच रही है, मेरी दांत की पीड़ा ठीक हो रही है। और एक एक अक्षर का उद्घोष आपको करना है, य र, और ये इतने सारे अक्षर नहीं करना है, तो सिर्फ एक करना है, तम। किसी के दांत में दर्द हो तो प्रैक्टिकल करके देखिए, तुरंत आराम मिलेगा। त त त इस प्रकार बहुत सारे, हर चीज के लिए है। पेट से संबंधित है, अपान मुद्रा लगाओ। भूख लगने के लिए सूर्य मुद्रा लगाओ, अ ऊपर अ लिखो, अनामिका उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबाना है आपको, सूर्य मुद्रा, और 15 मिनट तक बोलना है। बहुत सारे हृदय रोग, किसी को हार्ट की बीमारी है, हार्ट में दर्द हो रहा है, पंपिंग ठीक से नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस है, बहुत सारी चीजें यदि है, तो उसके लिए अपान वायु मुद्रा आपको लगाना है। इस प्रकार से अपान वायु मुद्रा लगाने के बाद क ख ग घ ड च छ ज झ द ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब, ये जो है अक्षर पूरे के पूरे अपने हृदय स्थान पर लिखना है। ये पूरे अक्षर एक चक्र बनाकर लिखना है। तो इस प्रकार का चक्र बनाना है, इसमें होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हृदय की किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आपको इस प्रकार से 24 पंखुड़ियों का एक कमल बनाना है, और उस पर या क से नीचे से क ख ग घ द च छ ज झ त ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब और म बीच में 24 पंखुड़ियों का कमल, और बीच में म, ऐसे 25 अक्षर को अपने हृदय पे स्थापित करो, और एक एक अक्षर को साक्षात्कार करो। क से शुरू करो, क को 9 टाइम्स बोलिए श्वासों के साथ, क क, फिर 9 टाइम्स ख को बोलिए, ख ख ग
इस प्रकार से एक के बाद एक पूरे अक्षर 24 जो है उनको साक्षात्कार करना है, यानी 9 टाइम्स आपको सब अक्षर को 9 टाइम्स पढ़ना है, तो आपके हृदय रोग निवारण हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे बीजाक्षर है जो हर परेशानी को दूर करेंगे एक अक्षर मात्र से। श्लोक मंत्र रिद्धि तो आपको बड़े बड़े लगते होंगे कि इतने बड़े हैं कैसे पढ़े, ऐसा लगता होगा, तो आप बीजाक्षर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्धि का बहुत ध्यान रखिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के एमसी पीरियड में इसको नहीं बोलना है। और एक दो अक्षर आपको बता देती हूँ। हाई बीपी, रक्तचाप, बीपी संतुलन। आपकी कृपा से मेरा बीपी ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, आपका उपकार है, आपकी कृपा से मेरा मंगल हो रहा है। इस प्रकार की भावना आप सामने रखेंगे। और ऊ बीजाक्षर, आप बीजाक्षर कौन सा देख रहे हैं? ओम, ऊ नहीं सॉरी, ओम बीजाक्षर जो है, इस ओम बीजाक्षर को अपने हृदय स्थान पर आपको लिखना है। नीले रंग का ध्यान करना रहता है इसमें। सोचिए, नीले कलर से आप अपने हृदय स्थान पर इसको लिखिए और नीले रंग का ही ध्यान आपको करना है। और आपके अंदर चिंतन कौन सा चलना चाहिए कि मेरा बीपी सामान्य हो रहा है, मेरा बीपी सामान्य हो रहा है। अपने आंखों के पलकों के पास लाल रंग का ध्यान करिए और हृदय स्थान पर नीले रंग का ध्यान करिए, हाई बीपी होता है तो। और इसकी मुद्रा जो है अपान वायु मुद्रा और व्यान मुद्रा दोनों भी है। अपान वायु मुद्रा आप लगाइए, अंगूठा से तर्जनी और मध्यमा के अग्रभाग को स्पर्श कर दोनों उंगलियों को सीधी रखने से बनती है। इन मुद्रा से उच्च रक्तचाप विशेष लाभकारी है। अनामिका मध्यमा उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगाने से शेष तीनों सीधी रहेंगी और तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल स्पर्श करे तो अंगूठे का अग्रभाग, मध्यमा, अनामिका ऊपरी पोर से स्पर्श करना और कनिष्ठिका की सीधी रखने की बनती है। ये पूरी मुद्राएं व्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, ये मुद्राएं हो गई आपकी हाई बीपी के लिए। लो बीपी है तो एम बीजाक्षर है। और हृदय रोग का बता दी। बुखार के लिए अभी बहुत वायरल चल रहा है, अ बीजाक्षर को पेट के ऊपर आपको लिखना है और वैसे ही करना है जैसे पहली बार हमने बताया। उसके बाद नींद नहीं आ रही है किसी को तो अ अक्षर को अपने सिर पर और आंखों पर लिखना है, फिर श्वास भरकर उद्घोष करना है। आंखों पर कैसे लिखना है जिससे नींद नहीं आती है, कल कोई पूछ रहा था ना। हमारी आंखें के ऊपर फर्स्ट फिंगर से अ लिख लीजिए और अ का जाप अपने मंदिर अंदर करिए, कायोत्सर्ग मुद्रा में सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। अब अभी आप लोगों को इतने बता दिए, बहुत सारे बीजाक्षर है हमारे पास, 100 से भी ऊपर बीजाक्षर है। तो इन बीजाक्षरों को आप शुद्धि पूर्वक करें तो आपको शुगर वगैरह है तो सब इससे ठीक हो जाती है। बीपी तो बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। किसी को दांत खाज खुजली हो रही तो गम बीजाक्षर, ऐसे पूरे के पूरे एक बुक बनाई हूँ मैंने, ये देख लीजिए, आगम की निधि इलनेस टू वेलनेस बुक है। ये 200 रुपए में मात्र है, 100 रुपए इसका 100 रुपए इसका कोरियर चार्ज है। 100 रुपए कोरियर चार्ज के साथ 300 रुपए की ये बुक है। आप इसे मंगाएंगे तो इसमें सारी चीजें हैं, भक्तांबर, श्लोक, मंत्र, रिद्धि, हर एक बीजाक्षर, बहुत सारी चीजों के लिए इसमें बीजाक्षर दिए हुए है, बहुत सारी चीजों के लिए दिए हैं। एक कोई मैसेज आ रहा है, देखिए अर्थराइटिस के लिए वम बीजाक्षर है। बाथरूम वम बीजाक्षर को जहां आपको प्रॉब्लम है वहां लिख लीजिए। सिर्फ नाभि से नीचे, पैरों पे बीजाक्षर नहीं लिखना है क्योंकि ये भगवान तुल्य है। तो अपने पेट से नीचे कहीं भी बीजाक्षर नहीं लिखेंगे। नाभि से नीचे कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो नाभि के ऊपर ही लिखना है। बाथरूम में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही, यूरिन ठीक से नहीं हो रही हो, जलन हो रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, तो ऊ, दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को पेट पर लिखना है। वरुण मुद्रा लगाना है, छोटी उंगली को अंगुष्ठ से दबाना है, छोटी उंगली को अंगुष्ठ से दबाना है, वरुण मुद्रा लगाना है। और 10 मिनट तक जैसे हमने बताए
ऊ ऊ, श्वासों को भरते हुए ऊ ऊ ऊ, इस प्रकार से आपको ऊ का उच्चारण करना है मुद्रा लगाकर। एक बच्ची का जन्म हुआ, 3 दिन तक उसने यूरिन नहीं की। उनने इंतजार किए 3 दिन तक, और फिर किसी ने कहा कि तुम अर्चना जैन के सुबह के सेशन में जुड़िए। वो जुड़ी जब मेरा सेशन बंद हो रहा था 9:30 पौने 10, 9:30 हो गए होंगे। सुबह पहले 3 घंटे चलता था, 6:30 से 9:30, 9:30 के 10 तो हो ही जाते थे। तो वो 9:30 बजे करीब जुड़ी। जब सेशन बंद होने लगा, हैंड रेज किया उसने, तो मैंने कहा अब देख लेती हूँ सेशन बंद करते करते क्या हुआ, छोटी सी बच्ची दिख रही है। जूम मैंने वो उनको अनम्यूट किया, पूछा तो बोले मेरी बच्ची 3 दिन की हो गई, आज चौथा दिन है, इसने यूरिन पास नहीं किया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऊ लिख दो उनके पेट पे, और हमने उनको हीलिंग दिया। ऊ का एक 27 बार जाप हमने सिद्ध किया। आधा घंटे के अंदर उस लेडी का फोन आ गया कि दीदी इनकी यूरिन पास हो गई। आप सोचिए, थोड़ा विचारिए, यदि उस 3 दिन की बच्ची को आप डॉक्टर के पास लेके जाते कि यूरिन नहीं हो रही, तो डॉक्टर क्या हाल करता, कितनी तो सुइया टोसता, ये करता वो करता, फिर भी गारंटी नहीं थी कि उस लड़की को, उस बच्ची को 3 दिन के यूरिन पास हो जाए। लेकिन मंत्रों में कितनी शक्ति है, और उसके भी पुण्य के उदय थे कि उसको यूरिन पास हो गई और 3-3 घंटे में रेगुलर करने लगी। न हिंदा लगा, न फिटकरी, रंग चोखा का चोखा वाली बात। न डॉक्टर के पास जाना पड़ा, न कुछ नहीं करना पड़ा, और आज तक वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए, कोरोना काल में मंत्र बहुत जबरदस्त काम करते थे। वही मंत्र है अभी भी, लेकिन उस समय क्या था, लोगों की विचारधारा, श्रद्धान बहुत था। बाहर जाना नहीं है, खान पान नहीं, घर का खा रहे हैं, बाहर का खा नहीं रहे, घर का शुद्ध खा रहे हैं। विचारधाराएं भी धर्म की ओर सबकी बढ़ रही थी। तो उस समय मंत्र बहुत जल्दी काम कर रहे। अभी कैसे हो गए, लोगों का माइंड थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है। तो खान पान भी सब अशुद्ध हो गया, फिर बाहर खाना जो थे जैसे थे वैसे हो गया। तो अभी थोड़ा सा साधना करना ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि यदि आपको एक बार में हो जा रहा है ठीक बात है, नहीं हो रहा है तो बार बार करो। हाँ, कैंसर के लिए जहां पर कैंसर है वहां अ लिखना है उंगली फेर के। जहां आपको लग रहा है कोई भी क्रिटिकल चीज है वहां पर अ लिख दीजिए। सिर्फ हमारे नाभि स्थान से नीचे नहीं लिखना। नाभि स्थान से नीचे किसी भी प्रकार का रोग हो तो उसको पेट पे ही लिखना है। हुम कैंसर वालों के लिए, हुम जो बीजाक्षर है एंटीबायोटिक का काम करता है। अ बीजाक्षर लिखो, हुम बीजाक्षर और पम बीजाक्षर, 3 बीजाक्षर कैंसर पेशेंट के लिए है। मैं सिर्फ यहाँ बता रही हूँ कि अ को ऐसा ऐसा करना है, जैसे आप लोगों को बता रही हूँ। एक सिंगापुर से एक व्यक्ति जुड़े थे, उन्होंने ट्रेनिंग भी किया था। उनकी वाइफ को हमेशा दर्द रहता था और मैं हीलिंग देते रहती थी। प्लीज रिपीट, ठीक है। हुम हुम HUM, हुम बीजाक्षर, ये एंटीबायोटिक गोली है, इसको हर कोई ले सकता है, एंटीबायोटिक है ये। हर कोई बीजाक्षर के साथ पहले हुम बीजाक्षर को 9 बार पढ़िए। हुम हुम हुम, इस प्रकार से पहले 9 बार हुम बीजाक्षर पढ़ लीजिए। उसके बाद कैंसर पेशेंट के लिए जहां परेशानी है वहां अ लिखिए और अ को बोलिए। और पम, पम भी कर सकते हो आप। पम को हृदय पर लिखिए और पम पम, इस प्रकार के ये बीजाक्षर है। चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे, प्लीज रिपीट, क्रिटिकल के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। इस प्रकार से बहुत सारे बीजाक्षर है, सब बुक में आप बुक मंगवा सकते हो। और डिटेल में आपको समझना है तो मेरी ट्रेनिंग क्लास भी अभी प्रारंभ होने वाली, 1 महीने की। 1 महीने का वो कोर्स है, आप उसमें अपने को रजिस्टर्ड करा लीजिए और वो ट्रेनिंग क्लास में आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और अस्थमा वगैरह है, कोल्ड है किसी को, तो हम गले पे हम लिख लीजिए अस्थमा के लिए।
और हम बीजाक्षर का जाप करें। ये बुकें भी निकली है, देखो एक ये छोटा बुक भी निकला है, ये 100 रुपीज का है। ये छोटा बुक 100 रुपीज का है। देखिए तम बीजाक्षर दांतों के लिए, थम बीजाक्षर हाई बीपी के लिए, वायु रोग जोड़ों का दर्द वम बीजाक्षर, ये देखिए काम बीजाक्षर जो है ये पेट संबंधी किसी भी प्रकार के बीजाक्षर ये है। और इसमें फिर मुद्राओं के साथ वाले भी ये पूरे दिए हैं। सर्दी हो गई है, सूजन हो गई है, गुस्सा आ रहा है बच्चों को, शरीर में ठंडक होना है, शरीर में गर्मी हो रही है, शरीर में ज्यादा ठंडी लग रही है, गुस्सा आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये देखिए ये नैनो टेक्नोलॉजी करके बुक है। इनर पावर, बीजाक्षर से नाता जोड़ो एवं रोग से नाता तोड़ो, ये 100 रुपीज की बुक है। और उससे भी छोटा आपको चाहिए तो 50 रुपीज की ओनली एक और बुक है, ये एक भक्तांबर की है, ऐसी एक बीजाक्षर की भी है। सभी में सभी चीज आपको मिलेंगी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो तो हो। और ये बीजाक्षर कार्ड भी हमने बनाए हैं, देखो एक एक कार्ड आप अपने सामने रख सकते हैं। जैसे ये सम है, सम काय के लिए, पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए ये सम है। इस बीजाक्षर को इसी डब्बे में ऊपर आपने इस प्रकार से रख लिए, कलर आपके सामने आ गया इसका रेड और ब्लैक, है ना। सम बीजाक्षर को इस प्रकार से सामने रख लो और आप उसको देखो, उसका जो कलर है सम बीजाक्षर का काला कलर वो नजर दृष्टि दोष से बचाएगा, और रेड कलर जो है आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक करेगा। तो जब आप सम बोलोगे, सम, इसको सामने रखो और सोचो कि कोई रेड कलर की ऊर्जा आपके मस्तिष्क के होती हुई, आपके पूरे सेवन चक्रा से होती हुई आपके अंदर जा रही है। सम 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 सम। इस प्रकार से थायराइड के लिए भी हम बीजाक्षर यहाँ लिखना है। इस प्रकार से ये बहुत सारे बीजाक्षर कार्ड भी बनाए हुए हैं हमने, बीजाक्षर कार्ड ये भी बनाए हुए हैं। पूरे कार्ड से भी आप कलर थेरेपी के लिए है, ये कलर थेरेपी के लिए इसको सामने रखो, श्वास के साथ उस कलर को अंदर लो और करो। और हमने सबकी सुविधा के लिए एक बहुत सुंदर गैजेट बनाया, एक बड़ी बुक भी बनाई है जो भक्तांबर बीजाक्षर सबके साथ है, ये आगम की निधि, ये बड़ी बुक भी हमने बनाई है। और एक बहुत अच्छा गैजेट, इसमें हमने पूरा भक्तांबर, पूरे बीजाक्षर, मेडिटेशन, हर चीज इसमें डाल के रखी है, हाँ? और इसमें हमने ऐसी लिस्ट डालकर रखी है, देखिए ये लिस्ट है, ये हमने इसमें डाल के रखी है। पूरे 141 आइटम की ये लिस्ट है, ये देखिए पूरी। अब आप इसमें देखो आपको क्या परेशानी है और उसके लिए क्या अक्षर है। तो ये है आपके लिए अबीजाक्षर देखना है, ये 139 पे अबीजाक्षर है। अब आपने इस टेप रिकॉर्ड को ऑन किया और इसमें 1 दबाया, 3 दबाया और 9 दबाया, 139 आपने दबा दिया। इसमें आवाज बढ़ाती हूँ थोड़ा। अंतवस्त वनमस्त समस्त दोषम कंसं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। प्रथम श्लोक 39 नंबर श्लोक, नहीं हो प्रथम श्लोक 39 नंबर श्लोक, खोई हुई वस्तु को वापस लाने के लिए कोई भी आपको सुनना है, 48 सुनना है। और दबाओ, एक दबाओ, 48 नंबर। आपको जो भी सुनना है उस नंबर का श्लोक इसमें सभी परेशानी आएगा। और इसमें
एक ये बटन है, ये रिपीट का ऑप्शन है। यदि आपको ये श्लोका 108 बार सुनना है, 1008 बार सुनना है 45 नंबर, तो वो वैसे भी आपको हाथ में माला ले लो, वो बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा। फिर बीजाक्षर भी इसमें पूरे दिए हुए हैं, आपको कोई भी बीजाक्षर सुनना है तो आप वो दबा सकते हो। नहीं, हाँ 138 हमने लगा दिया। अब देखो के लिए हाँ, स्तो तन्मदा विलोल कपोल मूत नहीं आ रहा। अतद्भ्रमर। प्रथम श्लोक जीवन में आए सारे वाद देखो विवाद 138 दबा। तो इस प्रकार से इसमें पूरे बीजाक्षर भी दिए हुए हैं, आप सारे के सारे बीजाक्षर इसमें पाओगे जो इसमें है, पूरे लिस्ट में दिए हुए। मेडिटेशन है, और पार्किंसन हो रहा है किसी को हृदय रोग है, डिप्रेशन है, इसका म्यूजिक भी इसमें डला हुआ है। फिर छोटी शांति, प्रतिक्रमण, बहुत सारी चीजें इसमें डली हुई है, बहुत सारी चीजें इसमें डली हुई है। आप उसको बाजू में लगा के रख दीजिए, और आप आंख बंद करके एक हाथ में माला लीजिए और बैठ जाइए। माला भी आपकी उच्च धातु की आपके पास है, यदि चांदी की वगैरह तो बहुत अच्छा है। उस माला से आप वो बज रहा है एक एक मनी सरकाती गई। जब आपकी एक माला पूरी हो गई 108 बार, तो उसको फिर बंद कर दीजिए। आपको बोलना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाजू में टेप रिकॉर्ड है, उसको सुनो। जितना बोलने का प्रॉफिट है उतना ही लाभ आपको सुनने का भी है। बोलने में भी उतना ही लाभ है और सुनने में भी उतना ही लाभ है। इस प्रकार से बहुत सारे बीजाक्षर इसमें दिए हुए हैं। आप टेप रिकॉर्ड वगैरह कोई भी चीज कोरियर से मंगा सकते हो। ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है ना। आगे किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है? चलेंगे हम मेडिटेशन की ओर। जी। चल मेडिटेशन की ओर हम चलते हैं। थायराइड के बारे में दोबारा बताने के लिए बोल रहा हूं। किस चीज के? थायराइड। थायराइड। देखिए जिसे भी थायराइड है, हम बीजाक्षर को गले पे लिखना है। हम बीजाक्षर को लिखिए, 9 बार बोलना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। 9 बार नौकार मंत्र बोलना है। 9 बार ओम आदिनाथाय बोलना है। और 9 बार बोलना है मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा थायराइड ठीक हो रहा है। और फिर उसके बाद उसकी जो मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा आप लगाइए, और हम इसका जो कलर आएगा स्काई ब्लू कलर आएगा। सोचिए आसमान से स्काई ब्लू कलर आसमान से आ रहा है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वहां तक वो कलर जा रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से होता हुआ ब्लू कलर आपके अंदर जा रहा है। हम 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 श्वासों को अंदर खींचिए, श्वासों के साथ हम को यहाँ तक लाइए, यहाँ होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। श्वासों को अंदर करेंगे, श्वासों के साथ हम बीजाक्षर अंदर जा रहा है, कहाँ तक? जहां तक आपकी प्रॉब्लम है। हम अंदर जा रहा है, फिर उसको रोक दीजिए वहां जहाँ प्रॉब्लम है, और फिर छोड़ दीजिए। और ये देखिए इसमें है हम, थायराइड के लिए ब्लू ब्लू कलर सोचिए आपके अंदर जा रहा है थायराइड का। ब्लू कलर आपके अंदर जा रहा है थायराइड का। और हम इसको सामने अपने रख लिए हमने, और बस देखिए कि ये कलर मेरे अंदर जा रहा है, और इस कलर की कमी से हमें थायराइड हुई है। इस कलर की पूरी पूर्ति हो रही है, आपका थायराइड ठीक हो रहा है। हम 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 इस प्रकार से 15 मिनट तक आपको बोलना है।
बीपी के लिए हमने बताया था अभी थम बीजाक्षर, हाई बीपी के लिए थम, लो बीपी के लिए एम। ठीक है, इस प्रकार से हमने बीजाक्षर को समझा। अशुद्धि में सुन भी नहीं सकते, सुनने से भी दुष्परिणाम है। बोलने का जितना लाभ है उतना ही सुनने का लाभ है, फिर अशुद्धि में क्यों सुनोगे? अशुद्धि में भी उतना ही दुष्परिणाम मिलेगा ना आपको, पाप उतना ही बनेगा, जितना बोलने का है उतना सुनने का, है ना। इस प्रकार से बीजाक्षर हो गए। बीजाक्षर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और भी है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए 3 बीजाक्षर है, मैं शेयर कर देती हूँ। मधुमेह से राहत के लिए, शुगर के लिए ध, फ और न, 3 बीजाक्षर पेट पे लिखना है। क्या करना है? ध, फ, न, पेट पर लिखना है। मुद्रा इसकी कौन सी है? अपान मुद्रा। 2 आजू बाजू की उंगली छोड़ दो, बीच की 2 उंगली पे अंगुष्ठ को प्रेस करना है। देखिए इस प्रकार से डायबिटीज राजरोग हो गया आजकल। 2 उंगली को सीधा छोड़ दो, 2 उंगली से अग्रभाग में अंगूठे से प्रेस करो। ठीक है, इस प्रकार से प्रेस कर लो इसको। और ध बीजाक्षर ध, फ, न तो तीनों लिखना है पेट पे, और फिर एक अक्षर को साक्षात्कार करना है। 9 बार पहले नमोकार मंत्र, 9 बार ओम आदिनाथाय नमः, 9 बार आपकी कृपा से मेरी शुगर कंट्रोल हो रही है। और एक पेड़ की पत्तियां, बहुत अच्छा पेड़, उसका नाम ही मैं भूल गई, वो 1400 रुपए का एक छोटा सा पेड़ मैंने लाई थी, वो शादी ब्याह में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, खराब हो गया। उसकी पत्ती मैं बताऊंगी आपको, उसके पत्ती पान के जैसा आधी आधी पत्ती हम लोग डेली या एक दिन के बाद, यानी वो उसका क्या हो रहा है, मेजरमेंट नहीं हो पा रहा कि वो पत्ती कितनी खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। वो खाने के बाद ना एकदम डायबिटीज लोगों की ठीक हो जा रही है। वो पत्तियां सारी दुनिया में जा रही है। वो भैया के पास है सिर्फ मेरे रामटेक में, और वो सारी दुनिया में वो लोग आके लेके जा रहे हैं। सिर्फ उसका क्या हो रहा है, सिर्फ अपने को जज हमको खुद को करना पड़ रहा है कि वो पत्ती हमें कितनी खाना है, कितनी सूट हो रही है। बहुत जल्दी उससे शुगर कंट्रोल हो रही है लोगों की। वो पेड़ में वापस कोशिश करूंगी लाने की। तो ये डायबिटीज के लिए जो मुद्रा हमने बताए थे आपको, अपान मुद्रा, शुगर के लिए अपान मुद्रा ये। ठीक है, और श्वासों के साथ ध अक्षर को साक्षात्कार करो। ध, फ, न, तीनों अक्षर उंगली फेर के पेट पे लिख लो, ध, फ, न। अब ध अक्षर को साक्षात्कार करो। ध, श्वासों को नाभि तक लेके जाओ, नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी है, तो वहां तक लेके जाना है श्वासों के साथ। श्वासों को नाभि तक लेके जाइए, ध बीजाक्षर जहां लिखा है वहां तक लेके जाइए, ब्रीथ होल्ड करिए, फिर ब्रीथ आउट, ध। और कुछ समझ में नहीं आए तो अ कर दीजिए, नहीं कुछ समझ में आया तो अ लिखो और अ को कर दो आप। अ तो बिल्कुल सब जगह काम कर रहा है। ठीक है, लोग तो कोरोना में क्या कर रहे थे, कैलेंडर से अ कट कर रहे थे और चिपका ले रहे थे, कोई यहाँ चिपका रहा था, कोई यहाँ चिपका रहा था, कोई यहाँ था। कोरोना में बहुत मजा आती थी लोगों को देख के, बीजाक्षर चिपकाते थे और बोलते थे हमने चिपका लिया, कर लिया, हम तो ठीक हो गए। तो इस प्रकार से ये हो गया डायबिटीज का। अब मेडिटेशन करने की इच्छा है तो करें, नहीं तो फिर कभी कर लेंगे। 8 तो बज गए ध्यान हैं, ध्यान करवा दीजिए। करा दे। हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा ध्यान जो हमारे ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्राचार्य जी ने लिखा है, पूरा ग्रंथ ही वो ध्यान पे और स्वर विज्ञान पे है। हमारे आचार्यों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सी निधि हमें दे गई है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है देखने का, उसको खोलने का। बहुत सी निधि हमारे आचार्यों ने दे दी। लोग बाहर से स्वर विज्ञान सिखा रहे हैं तो उनके पास भाग रहे हैं लोग, उनके पास भाग रहे हैं, उनके पास भाग रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन अपने ग्रंथ को कोई खोल के नहीं देख रहा है। मैं जो भी बोलूंगी एक एक चीज ग्रंथ की बोलूंगी, कोई भी चीज मेरी अपनी इसमें नहीं है। 4 ध्यान हमारे यहाँ बताए हैं,
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान छोड़ने वाले भी होते हैं, पता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, दो ध्यान जो है हमारे, ये हमारे छोड़ने लायक है, और धर्म ध्यान जो हमें करने लायक है, और शुक्ल ध्यान जो अभी पंचम काल में है ही नहीं, जिससे तीर्थंकर बन जाते हैं। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ने लायक। हमें साड़ी मिल गई, खुश हो गए, साड़ी नहीं मिली, दुखी हो रहे हैं, रौद्र ध्यान, ये सब ध्यान छोड़ने लायक है और धर्म ध्यान करने लायक। तो हम जो ध्यान आज कर रहे हैं, धर्म ध्यान में ही संस्थान विचय धर्म ध्यान जो है, उसका एक भेद है पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत 4 ध्यान है, जिसमें हम एक बेसिक ध्यान करेंगे, जिसमें हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, कर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कर्म यानी मेरे कार्य, जो कार्य मैं रोज कर रहा हूँ वही कर्म है। अच्छे कार्य पुण्य कर्म, बुरे कार्य पाप कर्म। कार्य तो हम एक करते हैं, लेकिन वो अष्ट कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कर्म कितने हैं? 8। कार्य एक करते, जैसे एक बार हम भोजन करते हैं और वो सब ऑर्गन्स में जहां जिसकी जरूरत है वहां जाके वो फैल जाता। इसी प्रकार से कार्य हम एक करते हैं, लेकिन वो अष्ट कर्म रूप परिणमित हो जाता है। कैसे? जैसे गार्डन में, आपके यहाँ वेजिटेबल गार्डन है, मान लो, और आपने नींबू लगाया है, आम लगाया है, करेला भी लगाया और मिर्ची भी लगाई। अब आम आपको मीठा चाहिए, इसलिए आम में रोज क्या आप मीठा पानी डाल रहे हो। नींबू अच्छा खट्टा चाहिए, इसलिए क्या नींबू में खट्टा पानी डालोगे। करेला कड़वा है तो कड़वा पानी डाल रहे हो, और मिर्ची तीखी चाहिए तो मिर्ची में चरपरा पानी डाल रहे हो क्या। आम में मीठा, नींबू में खट्टा, ऐसे पानी डाल रहे हो क्या। आप एक ही पाइप से पानी पूरे गार्डन में डालते हो, लेकिन वह पानी सब रूप परिणमित हो जाता है। आम में जाकर आम रूप परिणमित हो गया, करेले में जाके करेले रूप परिणमित हो गया, नींबू में जाके नींबू रूप हो गया, और मिर्ची में जाके मिर्ची रूप परिणमित हो गया। इसी प्रकार से कार्य हम एक ही कर रहे हैं और हमारे अष्ट कर्म रूप परिणमित हो रहे हैं। इसलिए हमेशा सोचिए, कोई भी करनी हम करते हैं तो उसे सोच के विचार के करिए। कथनी से ज्यादा करनी कार्यकारी होती है, और करनी करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमारे कर्म बंद हो रहे हैं। हर पल हमारे कर्म बंद हो रहे हैं। कार्य कोई भी करो, आपके कर्म बंद होना निश्चित ही है। शुभ होंगे नहीं तो अशुभ होंगे, शुभ होंगे तो पुण्य रूप होंगे, अशुभ होंगे तो पाप रूप होंगे। इसको शास्त्र की भाषा में प्रशस्त और अप्रशस्त भी कहा जाता है। मैं कुछ पिक्चर आपको दिखाती हूँ, हम हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे कर सकते हैं। एक छोटे से मेडिटेशन के माध्यम से एक पिक्चर में दिखा रही हूँ, उस प्रकार के जब जब मैं बोलूंगी तो आप उस पिक्चर को ध्यान में लाइए। ये देखिए, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 तत्व हमारे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों के माध्यम से ये संसार पूरा चल रहा है, और ये पांचों ही तत्व हमारी 5 उंगलियों में निहित है। ये पांचों ही तत्वों के माध्यम से 5 धारणाएं हैं, और उसी 5 धारणा से होके हम किस प्रकार से अपने अष्ट कर्मों को नष्ट कर सम्यक की प्राप्ति कर मोक्ष की सिद्धशिला में जाके विराजमान हो सकते हैं। ये देखिए, पहली जो धारणा है पृथ्वी धारणा है। हमें इस प्रकार से एक क्षीरसागर में 1008 पंखुड़ियों का कमल, उस पर सुमेरु पर्वत, और वहां पर हमें विराजमान होना है। और दूसरी जो देखेंगे आप, इसमें नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। 16 कारण भावना जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। और ये देखिए, ये बिंदु कमल है। नाभि कमल में जो खिले हुए पत्ते हैं, उन पत्तों पर एक एक बिंदु रखना है, और उसके बाद दिखा दो। ये अष्ट कर्म रूपी कमल हमारे हृदय स्थान पर उल्टे विराजमान करना है आपको।
हमारी जो अष्टकर्म है उसको नष्ट करने के लिए अपने हृदय स्थान पर एक कमल उल्टा विराजमान करिए, नीचे की ओर मुख करके। जैसा जैसा मैं बोलूंगी आप उसको करती जाइए। इस प्रकार से अष्टकर्म रूपी कमल विराजमान होगा। और जो आपने नाभि स्थान पर कमल विराजमान किया था, उस नाभि स्थान के मध्य में रम बीजाक्षर विराजमान करिए। और उस नाभि स्थान से रम बीजाक्षर जो अग्नि का सूचक है, वहां से आप देखेंगे अग्नि प्रज्वलित हो रही है और आपके अष्टकर्म जो ऊपर विराजमान है उसे जला रही है। और अग्नि तेजी से विस्तार अग्नि का हो रहा है, पूर्ण अग्नि का रूप ले लिया है। और आपके जो अष्टकर्म थे वो नष्ट हो रहे हैं, उसकी खाक हो गई, धगधगायमान हो गए वो। और फिर दूसरी धारणा जो आती है आपकी अग्नि धारणा के बाद वायु धारणा, वायु तेजी से आ रही है और आपके जो कर्मों की राख है, शरीर की राख है, उसको उड़ाकर ले जा रही है। और यहीं से शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न के लिए जल धारा का उपयोग करना है। जो भी थोड़े बचे हुए पुद्गल परमाणु रजकण है संसार रूपी, उसको हमें जल धारा के माध्यम से धो के स्वच्छ करना है। और अब हमारी आत्मा कैसी हो गई? शुद्ध और स्वच्छ होकर सिद्धालय में विराजमान हो गई। आज आप साक्षात देखोगे आप सिद्ध शिला में विराजमान हो चुके, आपकी आत्मा कर्मों से मुक्त हो चुकी है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? कषायों का शमन करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कषायों का शमन कैसे करना है। जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों को रिपीट करना है। 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, चारों प्रकार की कषायों को हमें शमन करना जरूरी है। किसी भी मेडिटेशन में क्रोध यदि आपके अंदर है तो आप मेडिटेशन कभी नहीं कर पाओगे। कषायों का शमन बहुत जरूरी है। और आपको थोड़ा सा बता दूं, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है जो कभी मेडिटेशन क्या चीजें जान ही रहा कर नहीं रहा है, उसके अंदर निगेटिविटी, ये ब्लू कलर देख रहे हो, निगेटिविटी का प्रमाण ज्यादा रहता है। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाता और पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत कम रहती है। वो थोड़ा सा अपने आप में उलझा हुआ रहता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, क्या होगा, क्योंकि कभी मेडिटेशन नहीं किया तो उसके चित्त कभी एकाग्र नहीं हुआ। लेकिन कभी कोई अर्चना जैन आपके सेंटर पे आई, उनने बताया आपको मेडिटेशन करना है, तो आपने यदि 15 मिनट भी मिनिमम मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दिए तो जो रेड कलर का पॉजिटिविटी का पॉइंट था वो इतना बढ़ गया आपका, और निगेटिविटी ब्लू कलर का जो था वो कम हो गया। धीरे धीरे आप 15 मिनट से 25 मिनट की ओर बढ़ गए और दोनों भी ब्रेन आप देख रहे हो प्रॉपर, दोनों ब्रेन आपके काम करने लगे। आपके अंदर पूरी पॉजिटिविटी आ गई। आपके डिसीजन लेने की क्षमता जो थी, जो पावर था, वो बढ़ गया। आपका जो ब्रेन है इस प्रकार से अखरोट के समान है। इसमें 6 पॉइंट है: ग्लैरिफिकेशन, फोकस, स्ट्रेस ऑफ प्रिडिक्शन, कॉन्ग्जिनेंट, मूड और ब्रेन फंक्शन। जब आप मेडिटेशन करोगे तो एक एक पॉइंट आपका एक्टिव होता है, आपका फोकस बढ़ता है। फोकस बढ़ता है यानी क्या होता है? जहां जो चीज आप कर रहे हो उसमें आपका मन लगने लगता है। कई बार आप बोलते ना, अरे यार मैं ये कर रहा ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो आप जहां हो वहीं, खाना बना रहे हो मन कहीं हो रहे, सब्जी जल गई, पढ़ाई कर रहे हो मन कर हो रहे, फेल हो गए। लेकिन मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपका ये पॉइंट जागरूक होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज होता है और आपकी यहाँ जो ग्रे कलर की ग्रंथि है वो बढ़ती है। उससे मूड आपका हैप्पी हैप्पी हो जाता है। अपने जीवन में हैप्पी हैप्पी होते हो, फिर आपके जो ब्रेन फंक्शन है वो प्रॉपर काम करने लगते हैं। ये सारे फायदे शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। और ये देखिए, ये हमारे 7 चक्रात जो है, ये 7 चक्रात, इसके 7 बीजाक्षर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम नहीं ले रहे, सिर्फ आपको दिखा रहे कि हमारे 7 चक्रात जो है, रूट चक्र जो हमारा मूलाधार चक्र है, वहां से लेके सहस्त्रार चक्र, ये सातों भी चक्र आपके आज एक्टिव होने वाले है। सातों के सातों चक्र में कहीं ब्लॉकेजेस है, आपके थायराइड की प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर कौन सा चक्र आ गया थायराइड का? विशुद्धि। विशुद्धि चक्र आपका ब्लॉक है, आज वो खुलेगा और आपकी थायराइड की प्रॉब्लम
पहले बार में कम से कम 20% तो ठीक होंगी ही होंगी। ये विशुद्धि चक्र पर 16 पेटल्स है। ये 16 पेटल्स है और किसी के है भी, किसी के नहीं है, किसी के मुरझा गए हैं, उसके वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन से क्या होते हैं, वो पेटल्स बाकी फिर से वो कमल की पत्तियों के जैसे खिलखिलाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा जो रोग है वो निरोगी खोज अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो व्यक्ति मेरे पास आए, सब लोग जानते होंगे, जाने माने कोयला वाले करके फेमस दानवीर शूर ऐसे। तो वो जब मेरे सेशन में आए, मैं पिंडस्थ ध्यान कराने बैठ रही थी, बोले मेरा पैर तिरछा है। हमने कहा हम ध्यान करा रहे, ध्यान का समय है, आप बैठ जाइए। जैसे ही ध्यान करके हुआ और वो खड़े होके नाचने लगे, गोल गोल घूमने लगे, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक होगा, मेरा पैर ठीक होगा। जब आए थे वो पैरों को रख के नहीं हो रहा था, तिरछा तिरछा रख के आए थे। हर कोई वहां मेडिटेशन करने वाले ने, हर कोई ने देखा था कि ये आए लास्ट में आए हैं और कैसे आ रहे हैं। और जब मेडिटेशन हो गया तो खुद उठ के चेयर से बिल्कुल नाचने लगे, इतना खुश हो गए वो कि मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा। कई लोग ऐसे हैं जो बैठ नहीं पा रहे थे, अब मैं नीचे बैठने लगी, अब मैं 3 घंटे बैठने लगी। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे। जिसको नींद नहीं आ रही है रात में, आप यूट्यूब पे भी डला है, उसको लगा लीजिए तो आपको नींद आने लगेगी। उसके लिए हमें हार्ट प्रोसेसिंग बीमारी हमसे क्यों होती है, हमें कैसा रहना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें इसमें सब समाहित है। तो हम अब मेडिटेशन की ओर चलेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए, एकांत सेवन विचार, सबको इस प्रकार से बैठना है और हमें क्रोध मान माया लोभ का शमन करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से लाना है। दोनों हाथों को जोड़ के अपने सामने आपको लाना है। दोनों हाथ आप ऐसे लाएंगे क्योंकि हमारे हैंड जो है, हमारे हैंड को हमें पावरफुल बनाना है। मेडिटेशन के लिए दोनों हैंड को पावरफुल बनाना है, इसलिए दोनों हाथों को सामने लाइए। देखिए, दोनों हैंड हमारे सिंपल हैंड्स हैं। इन हैंड्स को हमें पावर हैंड्स में बदलना है। पावर हैंड्स में बदलने के लिए दोनों हाथों की सिद्धशिला बनाना, ये एक लाइन और ये एक लाइन, दोनों लाइन को अब आप जिस प्रकार से जोड़ते हो तो सिद्धशिला विराजमान आपके हाथों में हो चुकी है। इस प्रकार से आप लाइए और जो मैं बोलूंगी वो आपको बोलना। एक बार मैं बोलूंगी और एक बार जो अनमुट है वो बोल देंगे। हाथों को पावरफुल बनाने के लिए बोलिए, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मैं स्क्रीन ही लगा देती हूँ, ठीक रहेगा नए जुड़ने वाले लोगों को भी। हाँ, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम नष्टम नष्टम। अब हमें हमारे हाथ में 24 तीर्थंकर विराजमान करना है। हमारे उंगलियों के 24 पार्ट्स है, उन 24 पार्ट्स में 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। पहली उंगली के ऊपर से आपको विराजमान करना है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र कुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वास पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्ली मनाए, मुनिश्रु वत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देखिए, आपके सिंपल हैंड्स आपको भारी लग रहे होंगे। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके हैं। आपके हाथ
आपको ऊर्जावान और भारी लग रहे होंगे। जहाँ 24 तीर्थंकर विराजमान हो जाए वो हाथों का क्या कहना। एक एक उंगली में आपको ऐसा लग रहा होगा भारीपना, थोड़ा मोटापना। 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके, आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। दोनों हाथों को धीरे से नाभि स्थान पर लेके जाइए, लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखिए और सिद्धासन में विराजमान हो जाइए। आंखें कोमलता से बंद, बैकबोन स्ट्रेट, नेक का पॉइंट, आपके बैक का पॉइंट, आपके रूट चक्र का पॉइंट, तीनों एक लाइन में होना चाहिए, तीनों एकदम स्ट्रेट। और 3 बार ओम का उच्चारण। नाभि स्थान से पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, जिसमें 75% ओ का उच्चारण, 25% म का उच्चारण नाभि स्थान से। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, ब्रीथ इन, और अब सभी लोग एकांत सेवन विचार, सभी लोग विचार करेंगे, सोचेंगे, विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। और सोचिए और चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए, कहाँ से आया हूँ मैं, मेरा रूप क्या है, मुझे जानना कहाँ है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। विचारिए, चिंतन करिए, सोच। मैं अखंड अरस स्पर्श अरूपी निजात्मा के दर्शन करने वाला वही सम्यक दर्शन है। न्यूनाधिकता रहित सूक्ष्म भेदों से जो जाना जाता है वह सम्यक ज्ञान है और स्वस्वरूप में रमण करना सम्यक चारित्र है। यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, इसके बिना मेरा कोई निस्तार नहीं है। चिंतन करिए, सोचिए, विचारिए। और अब हम चलते हैं प्रथम धारणा, पृथ्वी धारणा की ओर। यह संसार समुद्र के समान जीवों से भरा हुआ है और समुद्र जल से भरा हुआ है। ठीक उस समुद्र के बीच में 1008 पंखुड़ियों का साफ स्वच्छ सुंदर शुभ्र एक कमल खिला हुआ है। उसके मध्य में जो कणिका है वह सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत पर एक स्फटिक मणि का सिंहासन विराजमान करिए।
और उस स्फटिक मणि के सिंहासन पर अपने आप को विराजमान करिए। और विचारिए, सोचिए, मेरे कर्मों की निजरा मुझे ही करना है, अन्य कोई दूजा नहीं कर सकता। मेरे द्रव कर्म, मेरे भाव कर्म, मेरे नौ कर्म मुझे ही नष्ट करना है, अन्य कोई मेरे कर्मों की निजरा नहीं कर सकता। इस प्रकार का चिंतन आपके अंदर चलते रहना चाहिए। धीरे से अपनी दृष्टि अपने नाभि स्थान पर लाइए और देखिए, आपके नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ियों का एक सफेद स्वर्ण कमल खिल रहा है। उसकी एक एक पंखुड़ियों पर 12-12 बिंदु विराजमान हो रहे हैं। 12-12 बिंदु विराजमान करेंगे। 16 पंखुड़ियां 16 कारण भावना के प्रतीक जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है, और 12 बिंदु वैराग्य भावना के प्रतीक जो हमें वैराग्य की ओर लेके जाते हैं। ठीक मध्य में नाभि स्थान पर रम बीजाक्षर विराजमान करिए, जो अग्नि जलन का प्रतीक रम बीजाक्षर, और अपनी दृष्टि को उसी रम बीजाक्षर पर रोके रखिए और एक मंत्र जाप देंगे। सभी लोग बोलेंगे, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अनादिकाल से मुझे अष्ट कर्मों ने घेर रखा है, मेरे ज्ञान को ढाक रखा है। वो मेरे ज्ञान का उघाड़ होने नहीं देते। इसलिए उन अष्ट कर्म को अष्ट कमल रूपी पंखुड़ियों में एकत्रित कर अपने हृदय स्थान पर एक उल्टा कमल विराजमान करिए, नीचे की ओर मुख करके। एक एक पंखुड़ियों पर एक एक कर्म विराजमान करना है। देखेंगे आपके हृदय स्थान पर बहुत ही सुंदर कमल खिल चुका है, सफेद अष्ट कर्म का, और उस पर एक एक कर्म आप विराजमान कर रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी,
आठों ही कर्म विराजमान हो चुके। एक भजन ध्यान से सुनेंगे। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शनावरणी दर्शन। वो तो मोहनीय कर्म रुलावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। अंतराय और शक्ति घटावे, कर्म वेदनी नाच नचावे। वो तो सुख दुख दोनों दिलाए आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। नाम कर्म बहुरंग दिखावे, स्वर्ग नरक पशु तन ले जावे। वो तो आयु कर्म रूप आवे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। गोत्र कर्म की महिमा न्यारी, ऊंच नीच ले जावे। वो तो ऊंच ही नीच ले जावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। निज आत्म का ध्यान लगा ले, हो जा भव से पार रे। वो तो मोक्ष पुरी में रमावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। आप देख रहे हैं आठों कर्मों के बीच आपकी अकेली आत्मा, और यहीं से आप चल रहे हैं द्वितीय धारणा की ओर, अग्नि धारणा। आप अपनी दृष्टि अपने नाभि स्थान पर लेके जाइए, जहां पर आपने रम विराजमान किया था। ध्यान से उस रम को देखिए। हल्की हल्की धूम ऊपर की ओर जाती हुई आपको दिख रही है। जिस प्रकार चंद्रयान ऊपर जा रहा था और उसकी धुआं नीचे छूट रही थी, इसी प्रकार से रम से भी धूम निकल रही है, ऊपर की ओर जा रही है। और उसी धूम में अग्नि भी प्रस्फुटित हो रही है। जिस प्रकार उस चंद्रयान से अग्नि निकल रही थी, उसी प्रकार रम बीजाक्षर से अग्नि निकलकर ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। और आपके हृदय स्थान पर विराजमान अष्ट कर्म को नष्ट कर रही है, नष्ट कर रही है। आपके अष्ट कर्म नष्ट हो रहे हैं। आपके अष्ट कर्म नष्ट हो रहे हैं।
अग्नि का धीरे धीरे पूर्ण विस्तार हो रहा है। अग्नि तेजी से जल रही है। शरीर रूपी पुद्गल की भी राख हो रहा है। आपकी बाह्य अग्नि आपके शरीर रूपी पुद्गल को जला रही है और अंतरंग की ज्ञान रूपी अग्नि आपके अष्ट कर्म को जला रही है। दोनों थाई पर और मस्तक पर ओम विराजमान कर त्रिकोणीय श्रृंखला में अग्नि का विस्तार हो रहा है। धाए 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 सीता जी के कुंड के समान अग्नि जल रही है और आप अपने कर्मों को उसमें स्वाहा कर रहे हैं। इसलिए 9 बार स्वाहा सभी लोग बोलेंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। धाए 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 अग्नि जल रही है। पूर्ण अग्नि का विस्तार हो चुका। शरीर रूपी पुद्गल की राख हो चुकी। कर्मों की राख हो चुकी है। दैदीप्यमान बाहर का अग्निपुर और अंतरंग की मंत्राग्नि दग्ध कर चुकी है। कर्मों को दग्ध कर चुकी है। और अब शरीर भिन्न आत्मा भिन्न करने के लिए आइए चलते हैं तृतीय धारणा वायु धारणा की ओर। देखिए आसमान की ओर। वायु वेग से चली आ रही है। गोल 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 भामंडल की तरह वायु वेग से चली आ रही है। सांग सांग सांग। और वह वायु वेग से अष्ट आँख और शरीर रूपी पुद्गल की राख को उड़ाकर ले जा रही है। उड़ाकर ले जा रही है। उड़ाकर ले जा रही है। आग्नेय धारणा के द्वारा शरीर और द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म की राख की ढेरी को वायु धारणा उड़ाकर ले जा रही है। उड़ाकर ले जा रही है। उड़ाकर ले जा रही है। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न फिर भी कुछ पुद्गल के रचकन मेरी आत्मा से चिपके हुए हैं, जो कि मुझे 84 लाख योनि में भ्रमण करा सकते हैं। इसलिए ज्ञानी आत्मा विचारता है
कि मुझे इसे भी साफ करना है, तो क्या हो रहा है देखेंगे। चारों ओर से बादल घिरे हुए हैं, घनघोर घटाएं छाई हुई है, काले बादल छाए हुए हैं। चारों ओर घनघोर कालापन और बादल गरज रहे हैं। और पानी की बूंदें टप 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 होती हुई जल धारणा। बचे हुए कर्मों के रजकण को जल धारणा धोकर साफ कर रही है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। अब मेरी आत्मा कैसी शुद्ध स्फटिक के समान समस्त दो कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, सप्त धातु रहित, शुद्ध स्फटिक मणि के समान। सिद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी हो चुकी है। सिद्धोषी यानी सिद्ध के समान निर्विकार, सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो। बुद्धोषी यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान चालित रूप हो चुकी मेरी आत्मा। एकत्व स्वरूपो हम, एकत्व स्वरूपो हम, एकत्व स्वरूपो हम। निरंजनोषी, निरंजनोषी, निरंजनोषी यानी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों से रहित हो चुकी मेरी आत्मा। विभक्त स्वरूपो हम, विभक्त स्वरूपो हम, विभक्त स्वरूपो हम। और यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। तो चलते हैं अब हम अंतिम धारणा, तत्व रूपवती धारणा की ओर, जहाँ मेरी आत्मा पूर्ण चंद्रमा के समान टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी मात्र रह गई है। सर्वज्ञ भगवान के समान उज्जवल मेरा आत्मा, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, यही मेरी आत्मा। सर्वोच्च सर्व पूज्य, 100 इंद्रों से पूज्य मेरी आत्मा हो चुकी। सिद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, सिद्ध के समान सोहम, 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 सोहम। मेरी आत्मा भगवान बन चुकी। देखिए अंतरंग में शुद्धात्मा का श्रद्धानी होगा, निज आत्मा तब भगवानी हो। निज में निज पर में पर का सम्यक ज्ञान होगा, निज आत्मा तब भगवानी होगा, निज आत्मा तब भगवानी हो। नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। फिर निज शुद्ध चैतन्य रस पानी होगा, निज आत्मा मेरा भगवानी होगा।
निज आत्मा तब भगवानी हूँ। मेरी निज आत्मा भगवान बन चुकी है। देखेंगे अंतरंग स्फटिक के समान स्वच्छ सुंदर साफ संकोत्कीर्ण सिद्ध स्वरूप को हम 3 बार ओम का उच्चारण सहस्त्रार चक्र से 25% में हो, 75% में मौत। ओ ओ दोनों हाथों को नाभि स्थान से धीरे से हृदय स्थान तक लाइए। बंधन मुद्रा में लाएंगे। दोनों हाथों को बंधन मुद्रा में, दोनों हाथों को 2 साइड खोल दीजिए। सिद्ध शिला बनाकर दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। जो मैं बोलूंगी वो सभी लोग बोलेंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। हैंड रूपी चैनल से सिद्ध प्रभु की ऊर्जा लाकर हमें हमारे ज्ञान और दर्शन केंद्र से अपने मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में जाती हुई देखेंगे। करंट के भांति पूरी ऊर्जा आपके अंदर लहरा रही है। कोमलता से आंखों को खोलिए। चेहरे पे प्रसन्नता। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे 3 बार जोरदार। पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। वापस दोनों हाथों की सिद्धि शिला देखेंगे। दोनों हाथों को मैं जो बोलूंगी वो सभी लोग बोलेंगे। हे मेरे गायक प्रभु, हे मेरे चैतन्य प्रभु, तुझसे बढ़कर को सिद्ध हो कर दीन क्यों, निकट रह कर दूर क्यों, तुझसे बढ़कर को। हे मेरे गायक प्रभु, हे मेरे चैतन्य प्रभु, तुझसे बढ़कर को। बोलिए चैतन्य प्रभु की जय, महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए सभी को जय। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर ध्यान अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। तो कुछ समय हम और लेंगे। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। कांता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कांता जी। हाँ, अगर हमको बुक मंगानी है तो बुक का एड्रेस और गूगल पे किस पे करें वो भेजिए जी। मेरा नंबर है आपके पास? हाँ दीदी है। उसी पे करना। 8668920671 लिख लीजिए। 8668920671।
671। ठीक है। राजकुमारी जी, इसमें आज के ध्यान में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ हुआ होगा। मैसेजेस इसमें आ रहे हैं कि मेरे पेट में हलचल हो रही थी नाभि के पास, किसी को अग्नि प्रज्वलित होते हुए दिखी होंगी, किसी को दीपक जय दिखा होगा। जिनेंद्र, अर्चना दीदी, हाँ, बहुत जय सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर। और पूरा एहसास हो रहा था, जो जो आप बोल रहे थे वहां पर वाइब्रेशन और ऊर्जा लग रही थी कि वास्तव में हमारे नाभि केंद्र से, हृदय से होती हुई जो हमारे 8 कर्म की आहुति थी, और वो वास्तव में। और दीदी जैसे आपने बोला कि पानी, तो वास्तव में हमारे यहाँ तो बारिश आ गई, तो हमारे 8 कर्म धुल गए दीदी। इतना सुंदर आपका ध्यान कि वास्तव में बारिश आ गई, देखिए। तो हमारे हमारा 8 पापों की निर्जरा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। जय जी। थैंक जय यू जी। राजकुमारी जी। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो, पूछ सकते हो आप, अपने सभी के अनुभव भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। मैसेजेस आ रहे हैं। निधि जी का मैसेज है, गरम गरम हो गया था। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपका बहुत अच्छे जी। मैसेजेस है। मेरी अर्चना जी, देखिए हमारा जो क्लास चलती है, हमारे यहाँ जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, सब मेडिटेशन ध्यान, परीक्षा ध्यान करने वाले साधक साधिका है। तो उनको जो बातें आप बता रही थी, करने में या समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। कारण ध्यान हमारा नियमित अंग है, हम सुबह सुबह रोज ध्यान करते हैं ऑनलाइन, और इस तरह के ध्यान हमें करते रहना चाहिए। हमारे 7 चक्रों के ब्लॉकेज को खोलने वाला ध्यान बहुत ही सुंदर आपने बताया। तो ध्यान की महिमा तो अपरंपार है। हम जानते हैं कर्म निजरा के लिए ध्यान भी एक हमारे साधन बताया गया है, और भगवान महावीर ने तो गहरी साधना ध्यान की हम सब जानते हैं। तो ध्यान साधना एक बहुत ही उत्तम साधना मानी गई है। तो मैं भी प्रेक्षा ध्यान का साधक हूँ और ध्यान के महत्व को समझता हूँ। तो बहुत सुंदर ध्यान आपने करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम संगीता छाजेड़ ने हैंड राइज किया। संगीता जी। जय जिनेंद्र सभी को। जी बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। एक्चुअल में मेरे बेटे को 3 साल से यूरिन की प्रॉब्लम है। यूरिन के लिए हमने बताया था ना, ऊ लिखना है आपको। नाभि स्थान पर ऊ लिखिए और ऊ की जाप करिए। ये रिकॉर्डिंग चल जाएगी, तो ये रिकॉर्डिंग को आप देखिए कि उसमें किस प्रकार की मुद्रा उसमें बताई है, और उस मुद्रा के हिसाब से करिए। आपको 1 दिन 2 दिन में ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जी कोमल 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 पानी सूरत, कोमल सिपानी हमारी नियमित साधिका है, सूरत से रोज जुड़ती है सुबह की क्लास में। कोमल जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर लगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है ध्यान की, रेगुलर करती भी। तो मुझे ये जानना था कि आपकी क्लासेस और क्लास लाइव जिसमें हम जुड़ सकते हैं आपके साथ। आपका नेट गड़बड़ हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्लास चलती है क्या इस तरह की लाइव क्लास, जिसमें हम ध्यान कर सकते? देखो, ट्रेनिंग की क्लास रात में 8 से 9:30 नियमित चलती है। हर महीने एक महीने का कोर्स होता है। और सुबह जो चलता है प्रोग्राम, वो तो नेम जो चल ही रहा है। आज 1200 दिन हो गए, वो सुबह का चल ही रहा है। कोरोना के फर्स्ट दिन से ही, मार्च से ही, 22 मार्च से वो शुरू है। तो सुबह नियमित आप जुड़ सकते हो। रेगुलर उसमें मेडिटेशन, ध्यान, हीलिंग सब होते रहता है। अभी तक कैसे हम उसमें आप लोग को लिंक मिल जाएंगी। आप मैसेज करिए मॉर्निंग लिंक दो करके, मैं लिंक दे दूंगी, ग्रुप में भी डाल दूंगी। भाई साहब से बोल देंगे हम, तो वो सब ग्रुप में डाल देंगे। तो आप आराम से सुबह जुड़ के पूरा लाभ ले सकते हो हीलिंग का। जी। और वात रोग के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? भक्तामल बम। वायु रोग के लिए 14 नंबर श्लोक और बीजाक्षर बम। ओके दीदी। हाँ जी, थैंक यू। हो गया? कोई का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? समापन की ओर चले।
वही आपको दोनों क्या- हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी, जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी, जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी। अर्चना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा ये 3 दिन का जो सेशन, त्रिदिवसीय कार्यशाला का समापन बहुत ही शानदार तरीके से आज हो रहा है और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे निवेदन पर बीच बीच में हमारे साथ जुड़कर हमें इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।